वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल, हमें क्या करना है, एक ही एक्सिस पर, यानी कि एक दफा हमने ग्राफ लिया और उसी पर हमने क्या करना है, दोनों कर्व्स को ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, टू द सेम स्केल, और एक ही स्केल लेना है दोनों कर्व्स के लिए जो आपको यहाँ पर गिवन होगी क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, उनके कंप्लीट पीरियड के लिए, यहाँ पर याद रखें, एक तो हम पीरियड देखेंगे और एक ही एक्सिस पर बनाएंगे और सेम स्केल पर बनाएंगे, इन कर्व्स को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमारे पास पहली कर्व है y = cos x और दूसरी कर्व है y = cos 2x। अब यहाँ पर हमने लिखा है सॉल्यूशन में पीरियड होता है cos का 2π, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर x को जो वैल्यूज देंगे, एंगल की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ पर होगी, कहाँ तक होगी, 0 से 2π तक होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x को जो है वेरी करेंगे 0 से लेकर 2π तक। यहाँ पर मैंने डिग्रीज में भी लिखा हुआ है और रेडियंस में भी लिखा हुआ मिलेगा। मैंने जो है डिफरेंस रखा है x की वैल्यूज में 30 डिग्रीज का, और उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों कर्व्स के आंसर निकाले। 0 डिग्री पर जो है आपका cos x जो है वो आंसर 1 देता है और 0 डिग्री पर cos 2x भी 1 देगा। इसी तरह 30 डिग्री पर cos आपका 0.87 आएगा और 30 डिग्री के लिए आपका cos 2x जो है, चूंकि आप 30 डिग्री पुट करोगे तो 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, साइन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इससे सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज जो है आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर हम पाई तक इसे क्यों एंड कर रहे हैं। देखिए cos 2x जो कर्व है वो पाई तक एंड हो जाएगी और cos x वाली कर्व जो है वो 2π तक चलेगी। ऐसा क्यों है? असल में देखें, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एंगल को हमने यहाँ पर तय किया है जो आपका x है, यानी यहाँ पर जो डोमेन होगी वो 0 से 2π के दरमियान होगी, आप उसे एक्सीड नहीं करोगे यार, क्योंकि जब हम यहाँ पर पाई पुट करेंगे x की जगह पर तो 2π आ जाएगा। तो आप 2π के लिए वैल्यू निकालेंगे, cos 2π जो है आपका वो क्या आ जाता है, cos 2π आपका 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वहां तक सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप 2π से पाई से एक्सीड करोगे, यानी कि आप यहाँ पर 2tan डिग्री पुट करते हो, तो 2tan डिग्री जब आप पुट करोगे तो आपका जो है 2tan को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका जो है वो बढ़ जाएगा और आपका 420 डिग्री, यानी कि आप cos 420 डिग्री फाइंड करेंगे और 420 जो है वो हमें पुट नहीं करना, वो हमारी डोमेन में ही, ठीक हो गया ना। इस वजह से हम जो है इसे रोक रहे हैं, cos 2x वाली कर्व को पाई तक और cos x वाली कर्व के लिए जो आंसर्स निकाल रहे हैं वो हम कहां तक फाइंड कर रहे हैं, 2π तक, यानी 360 डिग्री तक कर रहे हैं इसके पीरियड तक की रेंज में। अब इस तरीके से आप इसे फाइंड कर लोगे। फाइंड करने के बाद हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए हमने स्केल लिया है, x एक्सिस पर आप बड़ा स्केल जो है ग्राफ पेपर जब लेंगे तो उसपे एक बिग स्केल होता है और उसके अंदर छोटे छोटे 10 स्केल होते हैं, x एक्सिस वाली साइड पे भी और y एक्सिस वाली साइड पे भी होते हैं। तो मैंने बड़े स्केल को लिया है 100 डिग्री के इक्वल और छोटा स्केल जो है स्मॉल स्केल वो 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह y एक्सिस पर जो है बिग स्केल उसे 1 यूनिट के इक्वल लिया है और स्मॉल जो स्केल होगा वो 0.1 यूनिट निकलेगा जब आप उसे 10 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ जो है इस तरीके से बनाया हुआ है। आप याद रखें, x एक्सिस के अलोंग हम एंगल्स को लेते हैं और y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू लेते हैं जो हमारे y की आ रही होती है, कर्व की आ रही होती है एंगल को पुट करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने जो है 0 फिर 30 60 और 30 के डिफरेंस से जो एंगल्स लिखे हुए हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर। इसी तरीके से आप नेगेटिव के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम उसे उसके सिर्फ पीरियड तक रहेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज ही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो है y एक्सिस पे मैंने 0 लिखा हुआ है, 0.5 और 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू आपके जो क्वेश्चन के 0 के लिए x0 के लिए आपका cos का आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, और cos 2x वाली कर्व का भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपको ग्रीन वाली कर्व दिख रही है, ग्रीन वाली कर्व सेकंड वाली कर्व है, y = 2x है, उसका ग्राफ है, तो उसको मैंने प्लॉट किया है। देखें यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि साइन आपके x जब आप 60 पुट करोगे तो आपका -0.5 आता है, तो -0.5 के सामने और 60 के सामने आपने क्या कर दिया, पॉइंट प्लॉट कर लिया, उसको बना दिया। इसी तरीके से आपने कर्व बना लेनी है, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने और ड्रॉ करके इन्हें जो है स्मूथ कर्व से मिला लेना। इसी तरीके से जो है आपको रेड वाली जो कर्व दिख रही है वो y = cos x की दिख रही है और वो जो है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट होते हुए 1 से स्टार्ट होगी और एंड होगी आपकी 360 पर। 360 पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है और 1 के सामने आपने 360 पर इस तरह पॉइंट्स प्लॉट कर देने। मैंने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट किए, सेम एज जो आपने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से। अब ये जो हमारा ग्राफ बन चुका है, इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ तो बनाना है, लेकिन ग्राफ की हेल्प से हमें सॉल्व भी करना है, यानी आंसर निकाल के देना है कि x का आंसर क्या होगा इसमें, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है ग्राफिकली।
हमारे पास क्वेश्चन है sin x इक्वल टू cos x और x जो है वो 0 से पाई तक है, यानी आप 0 ले सकते हो या फिर इंक्रीज करते करते आप कहां तक लेंगे 180 डिग्री तक या फिर उसे पाई तक लेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है दो कर्व्स अलग अलग ले लेते हैं। sin x को अलग से हम प्लॉट करेंगे, इसी तरह cos x को जो है अलग से प्लॉट करेंगे और x यानी कि आपका एंगल जो होगा वो 0 से पाई के दरमियान होगा। इसी तरह मैंने टेबल बनाया ताकि आपको ग्राफ में हेल्प हो सके और इजीली आप उसे ग्राफ में यूज कर सको। x की वैल्यू जो है मैंने 30 का डिफरेंस रखा है, 0 डिग्री फिर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री। sin x कर्व है फिर cos x कर्व है। sin 0 0 cos 0 1 होता है, sin 30 0.5 cos 30 जो है 0.87। इसी तरीके से बाकी सारे आपने हल कर लेने। अब यहाँ पर देखिए इनको प्लॉट करने के लिए स्केल जो है सेम एज जैसे हम पहले स्केल ले रहे हैं वैसा ही स्केल हमने जो है अज्यूम किया है और उसी तरीके से y एक्सिस पर भी हमने स्केल बनाया है। अब हम यहाँ देखिए आपकी रेड वाली जो कर्व है वो sin x की कर्व है। sin 0 के लिए 0 होता है, sin 30 के लिए 0.5 होता है, 0.5 और 30 के सामने मार्क किया। इसके बाद sin जो है आपके पास 60 जो होता है वो आपके पास sin 60 आपके पास होता है 0.87। यहाँ देखिए यहाँ पर 0.87 तकरीबन आएगा 1 से नीचे, यहाँ पर मार्क कर दिया। और sin 90 जो होता है आपके पास 1 होता है तो 1 के सामने मार्क कर दिया। इसी तरीके से जो है आप फर्दर आगे जो है 120 डिग्री के लिए मार्क करेंगे, 120 के लिए 0.87 होगा और 150 के लिए जो आपका आंसर होगा वो 0.5 होगा और 180 साइन जो होता है sin 180 0 होता है। तो इस तरह आपकी ये रेड वाली कर्व जो है 0 से 180 तक ड्रॉ हो चुकी है। अब हम कर्व जो है cos x को देखेंगे। y इक्वल टू cos x, cos 0 जो होता है 1 होता है इसलिए 1 पर मार्क किया हुआ है, इसलिए जो उसके बाद sin आपका cos 30 जो है वो आपका 0.87 होता है, 0.87 पे मार्क किया है। इसी तरह sin आपका cos 60 जो है वो आपका इक्वल होता है 0.5 तो 0.5 के सामने मार्क किया है। cos 90 0 होता है तो 0 पे मार्क कर दिया है। इसी तरह आपका जो 120 डिग्री जो है वो आपका -0.5 होता है cos, इसलिए -0.5 के सामने मार्क किया। 150 जो है आपका cos -0.87 होता है तो उसके सामने मार्क कीजिए। इसी तरह cos 180 जो है वो आपका -1 होता है तो -1 के सामने मार्क करें। अब ये आपके पास रेड वाली कर्व जो है y इक्वल टू sin x की है और ग्रीन वाली कर्व जो है y इक्वल टू cos x की है। अब दोनों कर्व्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही इन दोनों का आंसर होगा यानी सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देखें ये दोनों कर्व्स इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की और जब मैंने ग्राफ पे देखा तो वो 45 डिग्री आ रहा था। ये आपको पता है कि आपके ये एंगल्स जो है वो x एक्सिस पर होते हैं और फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आ रहे होते हैं वो y एक्सिस पर आ रहे होते हैं। अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए यानी एंगल की वैल्यू चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने मार्क किया तो डॉटेड लाइन ने हमें कट किया, एंगल को कट किया 45 डिग्री पर। तो इससे हमें ये पता चला कि फ्रॉम द ग्राफ हमने ये देखा कि हमारी दोनों कर्व्स जो है एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं 45 डिग्री पर कट कर रही हैं यानी π/4 पर कट कर रही हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन हमारे गिवन इक्वेशन का जो आंसर है वो होगा π/4 यानी कि 45 डिग्री जो दोनों का सॉल्यूशन है sin x इक्वल टू cos x का। क्योंकि आप sin 45 डिग्री पुट करें फिर भी आपके पास 1/√2 आता है, cos 45 डिग्री पुट करें फिर भी 1/√2 आता है। इसका मतलब इस तरह जो है आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन जो है फाइंड करना है। जहां पर जो है ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से बच्चों हमारी 11.2 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाती है और आपने 11.2 एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका 11 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से आपने यहाँ पर पीरियड की डेफिनेशन और साथ में आपने डोमेन और रेंज इनके कंसेप्ट को अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है।